हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सगी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है। जब भी कभी वो शाम को अपने घर वापस आता था तो अपनी बेटी को बिल्कुल उस अंदाज में देखना चाहता था जिस अंदाज में वो कभी अपनी वाइफ को यानी अपनी पत्नी को देखा करता था। एक दो बार नहीं, तमाम बार उसने अपनी बेटी के साथ गलत काम करा। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं कानपुर में। कानपुर में एक एरिया है जिसका नाम है मुंगीसापुर। वहां पर नरेश नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन 16 मार्च की सुबह को जब इसकी बेटी और पत्नी घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर से 50 मीटर की दूरी पर एक लाश पड़ी हुई है। जाकर देखते हैं तो लाश नरेश की ही थी, यानी इस घर के मालिक, यानी इस बेटी का पिता और इस औरत का पति। नरेश की लाश को देखकर ये दोनों रोना शुरू कर देते हैं और बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि घर का अकेला वही इंसान था जो पैसे कमाता था और सबसे बड़ी बात है कि इनका पिता और इनका पति था। उसके बाद दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आनंद फानंद में वहां पर पहुंच जाती है और सबसे पहला जो काम पुलिस करती है वो करती है कि आजू बाजू के जितने भी कैमरास थे हर कैमरे को अच्छे से खंगालती है, लेकिन कैमरे में असल में कुछ भी नहीं आता। उसके बाद में इस बेटी और इस माँ का CDR निकाला जाता है, यानी कॉल डिटेल्स का जो रिकॉर्ड है वो निकाला जाता है। तो पता चलता है कि इन दोनों की घटना से एक दिन पहले बात हुई थी एक लड़के से जिसका नाम है अमित कठेरिया उर्फ सिंटू, जो मुंगीसापुर के ही मस्जिद वाली गली का रहने वाला है। पुलिस सीधा उसके पास पहुंच जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। तो पुलिस को उसकी बातचीत में हल्का सा क्लू मिलता है और पुलिस सीधा बेटी और मां के पास पहुंच जाती है। उनसे सख्ती से अपने हिसाब से बातचीत करती है तो बेटी और मां कबूल लेती हैं कि हमने ही नरेश की हत्या करी है। लेकिन दोस्तों, हत्या के पीछे का जो कारण है उसे सुनने के बाद जब ये खबर अखबारों में छपी या सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो हर व्यक्ति बेहद परेशान हो गया था और हर इंसान ने बोला था कि समाज का आखिर क्या होगा अगर दुनिया में ऐसे लोग भी होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, वो लड़की बताती है कि उसका इस अमित कठेरिया नाम के व्यक्ति से अफेयर चल रहा है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं और वो कई बार एक दूसरे से मिल भी चुके हैं, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे चुके हैं और आपस में एक दूसरे के साथ संबंध भी बना चुके हैं। लेकिन एक दिन शाम को जब इसकी लड़की की जो माँ है, जो आंगनबाड़ी में काम करती है, वो बाहर थी, ये लड़की अपने इस दोस्त को, अपने इस प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है और तुरंत दोस्तों उस घर में दाखिला यानी एंट्री हो जाती है नरेश कुमार की, यानी लड़की के पिता की। और लड़की का पिता अमित को और इस लड़की को एक ऐसी अवस्था में देख लेता है, यानी आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और इसके लड़की के पिता ने इन दोनों को देख लिया और उसी दिन उसने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा, यानी इस लड़की को मारा नरेश ने, और उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा पीटा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब भी कभी ये व्यक्ति यानी नरेश शराब पीकर घर पर आया करता था तो अपनी बेटी को बुरा भला कहा करता था। एक दिन तो ये लड़की बताती है कि हद जब हो गई जब ये बाथरूम से नहाकर निकल रही थी और इसके पिता ने इसको पीछे से आकर दबोच लिया और इसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी, यानी उसको छेड़ने लगा, इसके कपड़े उतारने लगा। ये लड़की रोती रही लेकिन इसके पिता ने इसकी एक भी ना सुनी और उसके साथ सेक्स किया। अब दोस्तों, ये जो सिलसिला है ये चलता रहा, एक दो बार नहीं कई बार इस लड़की के साथ इसके सगे पिता ने बलात्कार करा। एक दिन ये लड़की रोकर इस बात को अपनी पत्नी से बता देती है और इसकी पत्नी इस बात को सुनने के बाद बेहद चौंक जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। शाम को इसका जो पिता है वो घर वापस आता है और इसकी लड़की की जो माँ है वो अपने पति से बातचीत करती है और कहती है कि तुमने अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा करा। तो दोस्तों, इस बात के जवाब में वो अपनी पत्नी को ही उल्टा डांटना शुरू कर देता है और अपनी बेटी को डांटता है और कहता है कि इसका दूसरे से अफेयर चल रहा है, अगर ये दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं बना सकती। उस औरत ने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन दोस्तों नरेश नाम का ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मानता। उधर जो इस लड़की का प्रेमी है जिसका नाम है अमित कठेरिया, वो एक दिन इस लड़की को फोन करता है और इससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। ये लड़की उससे मिलने जाती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। लड़का उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो। ये बात सुनते ही लड़की उसे अपनी पूरी आपबीती बता देती है। लड़की उसे बताती है कि मेरा जो पिता है वो मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके बाद दोस्तों ये अपने घर आ जाती है।
15 मार्च की रात को इस लड़के को ये फ़ोन करती है और फ़ोन करके अपने घर बुलाती है। और दोस्तों 16 मार्च की सुबह को जो नरेश है, यानी इस घर का जो मालिक है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी हत्या कर दी जाती है। असल में जब इसकी माँ ने, लड़की की माँ ने अपने पति को समझाने की कोशिश करी तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता। ये लोग बताते हैं कि जो पिता है, यानी जो नरेश था, वो पहले भी दूसरी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें किया करता था और इसकी माँ ने इसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं मानता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये लड़की, इसकी माँ और अमित कठेरिया नाम का ये व्यक्ति, ये तीनों लोग प्लानिंग करते हैं और अपनी प्लानिंग के तहत 15 तारीख की रात को जब वो शराब पीकर अपने घर आया था, नशे में पूरी तरह से टल्ली था, तो अमित को बुलाते हैं और ये तीनों मिलकर फावड़े से उसकी हत्या कर डालते हैं। घर में चारों तरफ खून फैल जाता है और ये सुबह होने से पहले ही उसकी लाश को घर से निकालकर बाहर 50 मीटर की दूरी पर फेंक देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस नरेश नाम के व्यक्ति की पूरी तरह से गलती थी, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन इन तीनों ने भी गलत ही करा। इन्हें कानून की सपोर्ट लेनी चाहिए थी, कानून के पास जाना चाहिए था, फिर कानून जो भी सजा उस नरेश को देता वो सजा इन लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। अब दोस्तों इन तीनों को उम्र कैद भी हो सकती है या जो भी सजा होगी वो सजा हो सकती है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर किसकी गलती है, इन तीनों की माँ, बेटी, उसका प्रेमी या फिर नरेश की गलती तो दोस्तों है ही। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो हर व्यक्ति ने थू थू करी और कहा कि क्या कोई व्यक्ति, यानी क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह की हरकतें भी कर सकता है। अब दोस्तों आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी दूसरी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।